राम 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 नारायण 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 नारायण। अब बोलो कोई बात बढ़िया पूछो। देखो भाई, अपनापन सिद्ध तब होगा जब संसार में और सही में अपनापन नहीं रहेगा। लड़के पीहर में सबसे संबंध चाहे सासे भी चली जाए, ये होगा नहीं। ससुर जाना हो ससुराल तो फिर पीहर वालों से स्नेह छोड़ना पड़ेगा। माँ से प्यारी क्या चीज होगी, उसको भी छोड़ना पड़ेगा, तब ससुराल जा सकती हो। आप संसार को छोड़ना चाहते नहीं, परमात्मा प्रेम चाहते, कैसे हो जाएगा? इसलिए छोड़े बिना नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। जितनी आपकी शंका हो छोड़ लो, होगी नहीं कभी। संसार की प्राप्ति जो चाहते हैं त्यों ही परमात्मा प्राप्ति चाहते हैं। जड़ चीजों के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, जड़ता के त्याग से चिन्मयता की प्राप्ति होती है। आप जड़ चीजों के द्वारा चेतन को प्राप्त करना चाहते हैं, ये होने का है नहीं। हुआ देवी इतना वर्ष हो गए ना। आप अपने काम करके, अपनी धारणा से करके खूब तृप्त हो जाओ, फिर मैं कहूँ जैसे करो। उसे तृप्ति हो जाए तब करोगे, नहीं तो करोगे नहीं। आप मेरी बात बहुत सरल है, बहुत सीधी है, बड़ी भारी दावी है, बड़ी भारी श्रेष्ठ है, बहुत सरल बात है। देखो बताता हूं मैं। जीव मात्र के और जिसमें मनुष्य के तो विशेषता से दो इच्छा होती है। एक इच्छा संग्रह भोग करने की, एक इसे त्याग करके परमात्मा प्राप्त करने की, दो इच्छा होती है। अब दो इच्छा में भोग इच्छा ज्यादा रहेगी तो परमात्मा प्राप्ति इच्छा कोई बातें भले ही कर लो, उधर चल सकेगा नहीं। ये बात है। तो इस बड़ी सीधी सरल बात बताता हूँ। आप भाई बहन ध्यान दें मेरी बात की तरफ। सबके ये अनुभव होता है ना कि मैं हूँ, ये दो अक्षर का अनुभव होता है कि नहीं, मैं और हूँ। ये मैं तो है संसार का और हूँ है परमात्मा का, और दोनों को मिलाना तो है ये जीव। ख्याल किया हमने अपने। मैं है संसार का बीज, हूँ गया परमात्मा की प्राप्ति का बीज, और दोनों मिलाना ये होगा जीव। अब मैं विशेष रहेगी तो संसार की तरफ चलेगा, हूँ विशेष रहेगी तो परमात्मा तो सम्मुख होगा। सीधी सरल बात है एकदम। मैं क्या? शरीर, स्थूल सूक्ष्म और कारण, ये शरीर है। तो शरीर का नाम है मैं। और हूँ ये सत्ता परमात्मा की है, शरीर की सत्ता नहीं है। शरीर तो क्षण भंगुर, एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता। हूँ में सत्ता है, वो सत्ता परमात्मा का अंश है। ईश्वर अंश जीव विनाशी। और मनुष्य स्थानी प्रकृति स्थानी कर सकी, ईश्वर का अंश है। तो मैं रही तो हूँ रहेगा, तब परमात्मा प्राप्ति होगी। मैं है क्या? स्थूल शरीर। तो स्थूल शरीर क्या है? केवल सेवा सामग्री है और कुछ नहीं है। स्थूल शरीर आप सेवा कर सकते हो, स्थूल शरीर सेवा कैसे करोगे? दूसरों की सेवा करो तो स्थूल शरीर होगा तब करोगे ना। स्थूल शरीर सामग्री होगी तब करोगे। शरीर कमजोर तो कम कर सको, ज्यादा शरीर सामर्थ्य होगी तो ज्यादा कर दोगे।
बस में थोड़ी हो सेवा, थोड़ी हो ज्यादा सेवा कर सकोगे। सेवा ज्यादा और कम क्या होती है? आपके जो है आपके पास अपनी मानी हुई, अपने न मानकर उनकी मान उनकी सेवा में कर देना, ये सेवा है। अपने न मानकर उनकी करना नहीं। जिसको रोटी दो तो उसी की रोटी है अपने पास उनको दे, अपनी रोटी है, ये सेवा है। और सूक्ष्म शरीर है तो अपनी भावना शुद्ध कर सकते हो। सूक्ष्म शरीर भावना शुद्ध करो, सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सबका हित हो, सबकी सेवा हो, सबको सुख हो, पर हित से धर्म नहीं भाई, ये सबके हित की कामना करो। ये सूक्ष्म शरीर हो तो करोगे, नहीं दूसरे करोगे। ये शरीर स्थूल नहीं होता है, ये भाव शरीर स्थूल में नहीं है, ये भाव सूक्ष्म शरीर में। और एकाग्र और निर्विकल्प हो जाओ, कोई संकल्प नहीं कहीं दिमाग से, ये है कारण शरीर। कारण शरीर तो कैसे होगा? कारण शरीर नहीं हो तो नहीं होगा, कारण शरीर होगा तो होगा, निर्विकल्प। और निर्विकल्पता तक ये आपके काम की चीज नहीं है। निर्विकल्पता सर्वथा हो जाए और संसार से वृत्ति हट जाए तो आपके काम चीज आवेगी। अगर वृत्ति है तो आपके काम नहीं आवेगी। शरीर आपके लिए है ही नहीं, ना स्थूल शरीर आपके लिए है, ना सूक्ष्म शरीर आपके लिए है, ना कारण शरीर आपके लिए है। आपके लिए है ही नहीं शरीर, शरीर संसार के लिए है। जो कोई हिचकते हैं, मैं कहूँ समाधि लगाओ तो संसार के लिए, तो इस बात को मानते नहीं। हमसे तो मेरे को बिल्कुल मूर्ख समझते हैं, बेसमझ आदमी है। पढ़े लिखे ऐसे नहीं, अपने लिए नहीं है। अपने लिए कारण शरीर से संबंध विच्छेद है, वो अपने लिए है। संबंध विच्छेद किसने करता है? कि जिससे संबंध नहीं है उससे संबंध विच्छेद कर रहा है। कि नहीं है उसे संबंध विच्छेद क्या करे? पहले ही नहीं है कि नहीं है, पर अपना मान लिया है तो मान्यता का संबंध विच्छेद करना। मान्यता समझो मेरा है, ये मान्यता है, इस मान्यता का त्याग करना, और करना कुछ नहीं है। ना स्थूल शरीर मेरा है, ना सामग्री मेरी है, ना सूक्ष्म शरीर मेरा, ना सूक्ष्म सामग्री मेरी है, ना कारण शरीर मेरा, ना कारण की निर्विकल्पता भी मेरी नहीं है। मेरे काम नहीं आवेगा, मेरे काम ना स्थूल शरीर आवेगा, ना कारण शरीर आवेगा, ना सूक्ष्म शरीर आवेगा, संसार काम आवेगा। कारण शरीर से संबंध विच्छेद होते ही आपके काम आ जाएगा। वो संबंध विच्छेद त्याग, वो त्याग आपके काम आएगा। सेवा कर दो कि सेवा तो दूसरों की होगी, उस सेवा का फल आपके काम आएगा। न कारण में शरीर निर्विकल्प रहता है। जैसे गाढ़ नींद में कुछ भी याद नहीं होती, ऐसे कारण शरीर में जब स्थिति होगी तो कुछ भी याद नहीं होगा। परंतु फर्क यही रहेगा, गाढ़ नींद में बेहोश ही है, उसमें होश है, कितना ही फर्क होगा, कुछ नहीं। तो वो कारण शरीर है, वो कारण शरीर की जो एकदम निर्विकल्पता है, वो निर्विकल्पता कारण शरीर से संबंध विच्छेद करने में काम आती है। तो संबंध विच्छेद क्या? जो कारण शरीर आपका नहीं है उसको आपने अपना माना है, इस मान्यता को हटाना है। अपनी चीज को त्याग नहीं कर सकता, दूसरे की त्याग हो संभव नहीं। दूसरी त्याग का त्याग किया जाए, दूसरे के आप है ही नहीं। और अपना स्वरूप है, त्याग कैसे करे? अग्नि दाह क्रिया और प्रकाश क्रिया का त्याग कर सकते हैं क्या? सूर्य भगवान प्रकाश का त्याग कर सकते हैं क्या? अपने को त्याग नहीं कर सकते। तो क्या त्याग होगा? अपना मान लिया है, इस मानने का झूठी मान्यता का त्याग करना, और कुछ नहीं। ये मान्यता छोड़नी है, मेरा नहीं है। जैसे साधु हो गए तो गृहस्थ मेरा नहीं है, ऐसे स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर मेरा नहीं है। ये त्याग करने से जीवन मुक्ति हो जाएगी।
और स्थूल सूक्ष्म कारण दोनों को सेवा में लगा दोगे तो ये योग हो जाएगा, कर्म योग हो जाएगा। और अपना संबंध विच्छेद करो तो ज्ञान योग हो जाएगा। और मैं केवल भगवान हूं, केवल भगवान मेरे भक्ति योग हो जाएगा। ये बात, ये जो योग है इससे शांति की प्राप्ति होती है, दुख सब मिट जाते हैं। दूसरों से सेवा करने से दुख मिट जाते हैं। और जब तक ये नहीं करोगे तब दुख नहीं मिटेगा। तो दुख मिट करके शांति मिलती कर्म योग से। और स्थूल सूक्ष्म में भी अपनापन नहीं रहेगा तो तत्व बोध हो जाता है, जीवन मुक्ति का आनंद हो जाएगा। और भगवान ही मेरे हैं तो भक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। मुक्ति के बाद भक्ति। ये कहां से है कि मैं हूं, इनमें मैंपन का सर्वथा त्याग होगा। हूं पर सत्ता में स्थिति होगी, सब हो गई। केवल सत्ता रह जाएगी, ज्ञान हो जाएगा। और केवल सत्ता परमात्मा की तरफ आकृष्ट हो जाएगी, भक्ति हो जाएगी। निर्ममो निरहंकार से शांति मति गच्छति। निर्मम और निरहंकार हो जाएगा तो शांति की प्राप्ति हो जाएगी। हाँ, वो भगवान का मैं हूँ। जब तक मैं हूँ तब तक भगवान मेरे होगा। और ये मिटने के बाद में क्या होगा कुछ नहीं, अभी उसका पता फिर लगेगा। अभी बताओगे तो झोल में पड़ जाओगे। परंतु मैं से मैं है, इससे बिल्कुल विमुख होना पड़ेगा। संतों की वाणी बात, मैं मेरी का त्याग। त्याग क्या करा? मैं और मेरी को त्याग करना, और क्या कर रहे? मैं माना हुआ है, मेरा माना हुआ है, इसको अपना न माने, ये त्याग है। और त्याग आप क्या करोगे? झूठी मान्यता का छोड़ना है। मैं मेरी का त्याग है। निर्ममो निरहंकार शांति मलिक निर्ममो निरहंकार सम दुख शोक्षमी अहंकार बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रह शांत हो ब्रह्म हो जाए कल्पते। कर्म योग में, ज्ञान योग में, भक्ति योग में यह होगा, इनसे रहित होगा। एकदम ठीक बात है। क्या कहते हैं? मन में भक्ति उदय होती है, हाँ, फिर आसक्ति आ जाता है। मन में भक्ति उदय होती ही नहीं, उदय होती आप में, खुद में। मन में भक्ति नहीं होती, ना बुद्धि में भक्ति होती है। मन में बुद्धि में भक्ति नहीं होती। ब्याह होता है तो मन बुद्धि में होता है क्या? आप जो किसी लड़की के साथ ब्याह करते हो तो मन बुद्धि से करते हो, अपनी मानते हो मेरी स्त्री है, ये अपने से होता है, मन बुद्धि से नहीं होता है। मन बुद्धि से भक्ति कैसे हो जाएगी? है? क्या कहते हैं? वो भाव स्थिर तो होता नहीं, आसक्ति। तो स्थिर कैसे होगा? मैंने मन से करते हो कैसे स्थिर होगा? हाथ से हम ऐसे क्या? भक्ति स्थिर तो नहीं होती हमारी। अब हाथ से करो तो आप से होगी, फिर आप में होगी, नहीं तो क्रिया हो जाएगी। ब्याह होते तो आप अलग रह करके ब्याह कर लेते हो क्या? समझ जोड़ देते हो? बताओ, आप अलग रहकर मन से भक्ति कर लोगे? असंभव बात है, कभी होने के है ही नहीं। ब्याह करो तो मैं ब्याह होगा, और भक्ति करना तो मन से करो। ब्याज से भी शक्ति नहीं भगवान के साथ समझ जोड़ने की। वो क्या भक्ति का दूर करेगा? ये भक्ति होगी? स्वांग होगा, अभिमान होगा। भक्ति का तो स्वांग होगा जिसमें अभिमान होगा, मैं भक्ति करता हूँ, और कुछ होने का है नहीं।
आदत अच्छी हो जाएगी। भाव अच्छा हो सबके कल्याण का, पर हित सरिष धर्म नहीं भाई, तब योग होगा और इससे संबंध विच्छेद होगा तब मुक्ति होगी। केवल भगवान में आकृष्ट होगा तब भक्ति होगी। स्वयं भगवान की तरफ आकृष्ट हो जाएंगे। लड़की का ब्याह होता है तो ससुराल में संबंध रहता है उसका, पीहर में संबंध बिल्कुल नहीं रहता। पीहर की चीज जो दे तो उसको मिलेगा और कोई हक नहीं है। इस संसार में कोई हक नहीं है आपका। संसार देगा तो आपको नहीं मिलेगा। शरीर आपके काम नहीं आवेगा, इंद्रिया आपके काम नहीं आवेगा, मन बुद्धि आपके काम नहीं आवेगा। कारण शरीर वो भी आपके काम नहीं आवेगा। इस संसार की चीजें आपके काम नहीं आवेगी। भक्ति भगवान के काम आवेगी और बोध आपके काम आवेगा और योग संसार के काम आवेगा। संसार के काम आवेगा, योग हो जाएगा और आपके काम आवेगा, भक्ति हो, मुक्ति हो जाएगी। ये चीजों मैं कहता हूँ, ये शरीर धर्म नहीं है, याद करो। ना योग शरीर धर्म है, ना ज्ञान शरीर धर्म है, ना प्रेम शरीर धर्म है। शरीर का धर्म नहीं है, खुद का आपका है। आप जो हूँ है उस हूँ का है, खुद का, मैं का नहीं है। मैं तो जड़ है। इन बातों को समझने की थोड़ी कृपा करो। वो शंका रहती बात वो बोलो आप खुल करके। क्या हुआ? बोले मैं भगवान का हूँ, अब इसके बाद में संसार की अनुकूलता चाहना, सबसे पहले बेईमानी हुई। बिल्कुल बेईमानी, निखालस बेईमानी, शुद्ध बेईमानी, केवल बेईमानी। संसार में संबंध ही नहीं। अब लड़की चाहे तो शास्त्र से चीज मिलेगी क्या? पीर से, पीर वाले दे तो मिलेगी, जो आज यहाँ पीर और देगा तो नहीं मिलेगी, अपने पास पहुंचे ही नहीं। भगवान का मैं हूँ, क्या संसार के से लेन देन? आपका ब्याह हो गया तो संसार से चाहना तो कहाँ होगा? नारायण 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 नारायण। खूब विचार करो, संकल्प करो। गोविंद गोपाल की जय हो। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा गीता भवन प्रजाश्रम में आषाढ़ बदी दूध श्री कृष्ण संवत 5216 तदनुसार दिनांक 10/1990 को प्रातः नित्य स्तुति एवं प्रार्थना के बाद हुआ।